दोस्तों, मेरा नाम है माजिद और हम बात करेंगे आज वेट लॉस पे। 90% लोग सब के सब वेट लॉस के पीछे भाग रहे हैं कि हमें वेट लॉस करना है, हम मोटे हो गए हैं, हमें वेट लॉस करना है। तो वेट लॉस क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों कई लोग 3-4 महीने में वेट लॉस कर लेते हैं और कहीं कोई लोग 6-6 महीने में या 1.5 साल में भी वेट लॉस नहीं कर पाते? तो क्या क्या चक्कर है ये? मैं तुम्हें आज कोई ऐसी मीठी गोली नहीं देने वाला जो सब देते हैं कि मतलब मैं डाइट प्लान दे देता हूँ कि मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। सबको पता है कि कैलोरी कैलकुलेटर पे जाओ, गूगल पे अपना वेट और अपनी हाइट डालो, उस पर अपनी कैलोरी आ जाएगी। मेंटेन कैलोरी करने के लिए या वेट गेन करने के लिए या वेट लॉस करने के लिए उस पर मेंटेन कैलोरी आ जाएगी। तुम्हें कितना पे वेट लॉस होगा, तुम्हारी कितनी कैलोरी पे, कितने पे तुम मेंटेन कर पाओगे, कितने पे तुम अब वो कैलोरी खा के तुम गेन कर सकते हो। तो सबको ये चीज़ पता है। ये क्यों फिर मीठी गोली दे रहे हैं सबके सब, मतलब सब ये झूठ बता रहे हैं कि मतलब ऐड आ रही हैं, ऐडों में दिखा रहे हैं कि पतले हो जाएंगे, ये गोली आ जाएगी, अगर तुम्हारे पास 30,000 रुपये है हम तुम्हें पतला करा देंगे, हम तुम्हें डाइट प्लान दे देंगे। तो समझ क्यों दे रहे हो कि सबके डाइट प्लान अलग होते हैं। अगर कोई तुमने बॉडी बिल्डर देख लिया जो कि 80 किलो का है, तो तुम उससे डाइट प्लान मांग रहे हो, तुम बता दो भैया मुझे डाइट प्लान बता दो, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। उसने कितने दिनों में वेट लॉस करा तुम्हें पता है? तुम सोच रहे हो कि उससे डाइट प्लान पूछ के मैं 15 दिन में वेट लॉस कर लूँगा। किसी को भी समझ नहीं आ रहा भाई, ये डिसिप्लिन है, डेली मेंटेन करना पड़ेगा। ये एक दिन का चक्कर नहीं है कि तुमने एक दिन में उससे डाइट पूछ ली और तुम्हारा 15-20 दिन में या महीने में तुम्हारा वेट लॉस हो गया। वो सालों से कर रहा है प्रैक्टिस, जो भी है। अगर तुम्हें गेनिंग भी करनी है, तुमने गेनिंग करके से पूछ लिया, तो वो सालों से प्रैक्टिस कर रहा है। वो सबको पता है कि ये मतलब अगर कोई जिम कर रहा है किसी के ऐप से, तो वो 4 दिन में 6 दिन में निकल जाएंगे या वो 6 महीने में निकल जाएंगे। ऐसे नहीं है। जो भी जिसने भी वेट लॉस करा है उससे पूछो कितना टाइम लगा। कम से कम 1.5 साल लगता है, 1.5 साल 6 महीने। हाँ, तुम कर सकते हो, 1 महीने में भी कर सकते हो अगर तुम स्ट्रिक्ट डाइट लो तो। स्ट्रिक्ट और स्ट्रिक्ट डाइट लेना हर किसी के बस की नहीं है। मैंने भी अपना वेट लॉस करा है कि पर मुझे वेट लॉस करने में 7-8 महीने लग गए, क्योंकि मैंने स्ट्रिक्ट डाइट से नहीं करा। थोड़ा बहुत चेंज करना है एक दिन में। अगर तुम्हें वेट लॉस करना है तो इसकी कोई गोलीबाजी नहीं है कि मैं ऐड दिखा दूँ कि यूट्यूब पे ऐड आ रही है कि तुम्हारा वेट लॉस इजीली हो जाएगा, कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। पर तुम ऐड देखोगे तो उसमें नीचे लिखा होगा कि भैया इतने पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे तो हम तुम्हारा वेट लॉस करा देंगे। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बच्चे थोड़ी हैं जो किसी को समझाना पड़ेगा हमें क्या खाना है। बस तुम्हें ये देखना है कि तुमने आज क्या खाया। हर चीज़ तुम्हें देखनी पड़ेगी। यही तरीका है बस वेट लॉस करने का, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। तुम्हें कैलोरी देख के खानी पड़ेगी, तुम्हें हर चीज़ की कैलोरी देखनी पड़ेगी, किसमें कितनी कैलोरी है। अब तुम्हें हर बंदा यही करेगा फ्राइड चीज़ मत खाओ, चिप्स मत खाओ। हमें नहीं पता फ्राइड चीज़ क्या होती है। चिप्स फ्राई होती है, नमकीन फ्राई होती है, ये सबको नहीं पता। भटूरे फ्राई होते हैं, तेल में होते हैं। तेल की चीज़ें नहीं खानी। अगर तुम तेल की चीज़ें खाओगे और डाइट प्लान पूछते रहोगे तो उससे क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं होगा। तेल की चीज़ें खाते जाओ, डाइट प्लान पूछते जाओ, उससे क्या होगा? उससे तुम कभी कर ही नहीं पाओगे वेट लॉस। वेट लॉस के भैया तुम्हें सुबह उठना पड़ेगा। वेट लॉस का सबसे असरदार तरीका यह है कि तुम्हें सुबह उठना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें सुबह नहीं उठ रही तो तुम वेट लॉस बहुत मुश्किल से कर पाओगे। सुबह तुम्हें 5-6 बजे उठना पड़ेगा। 5-6 बजे उठ के या तुम्हें पार्क जाना पड़ेगा या तुम्हें जिम जाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम्हारा वेट लॉस भी नहीं होगा। तुम पड़े पड़े फ़ोन चलाते रहोगे और वेट लॉस की वीडियो देखते रहोगे तो वेट लॉस होगा नहीं। मैं तो सीधी सी बात बोल रही हूँ। वेट लॉस के लिए तुम्हें ये नहीं कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें जिम जाके तुम्हें 3 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हो या तुम पार्क जा रहे हो, तुम 100 मीटर की दौड़ लगा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। इससे कुछ भी नहीं होता। 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, फिर तीसरे दिन तुम फिर नहीं जाओगे, क्योंकि तुम एक दिन में इतना ज़्यादा कर रहे हो। अगर तुम डाइटिंग कर रहे हो, एक दिन में इतनी ज़्यादा कर रहे हो तो अगले दिन डाइटिंग कर ही नहीं पा रहे हो। डाइटिंग होती है रोज के लिए, ना कि एक दिन के लिए। तुमने एक दिन डाइट पकड़ ली कि भैया मैंने एक दिन भटूरे नहीं खाया या मैंने एक दिन मीठा नहीं खाया, उससे थोड़ी कुछ होगा। डाइटिंग करनी पड़ेगी तुम्हें लगातार, धीरे धीरे। जैसे तुम्हें पता है कि किस चीज़ में मैदा है। कोई बच्चा तो है नहीं, इसको नहीं पता भैया मोमोज में मैदा नहीं है, या भैया चिप्स फ्राइड नहीं है, या फिर हम मक्खन वाली चीज़ खा रहे हैं कोई, या उसमें मक्खन नहीं है। हमें ये सब चीज़ें तो देखनी है, यही चीज़ें तो अवॉइड करनी है। महीने में 2 किलो वजन कम हो सकता है अगर तुम महीने भर के लिए नॉर्मल सी डाइट कर लो। नॉर्मल सी
बस सिर्फ तुम्हें तेल की चीज़ें अवॉइड करनी है, बस सिर्फ तुम्हें घर का खाना खाना है, तुम्हें रात को कम खाना है, जितनी मर्जी वीडियो देख लो बस तुम्हें सब यही बताएंगे। तो ये हो क्यों नहीं रहा लोगों से? लोग फिर भी नहीं कर पा रही है जो हीरो हीरोइन है, कि तुम बॉलीवुड स्टारों को देखते हो, ये क्यों नहीं मोटे हो, ये क्यों नहीं पूछते किसी से भैया हम क्यों कैसे पतले हो? उनको पता है, जादूगर है वो, उनको कोई तरीका पता है, वो मोटे क्यों नहीं हो रहे? वो नहीं खा रहे, वो तुम्हें वो दिखाई नहीं रहे हैं। कभी तुम्हें कोई सेब खाता हुआ दिखता है, कभी तुम्हें कोई मीठा खाता हुआ दिखता है? वो दिखाई नहीं रहे तुम्हें, वो तुम्हें वही चीज़ दिखाए हैं जो तुम देख रहे हो बस। वो तुम्हें अपने ऐप्स दिखा रहे हैं, वो तुम्हें अपनी कमर दिखा रहे हैं, वो तुम्हें अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, और तुम वही देख के सोच रहे हो यार इसने कैसे कर लिया। वो रोज कर रहे हैं, वो रोज देख के खाते हैं उन्हें क्या खाना है। ये सब चीज़ें मेजर होती हैं कि तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना। बस तुम्हें खाने को मना करना है कि मुझे ये नहीं खाना, मैं मुझे ये खाना है। खाना है ये नहीं कि तुम्हें छोड़ना है, तुम्हें भूखे रहना है। खाना है फ्राइड नहीं खाना, तुम्हें बॉइल खाना है। तुम्हें चिप्स नहीं खाना, तुम्हें अंडे खाने हैं। या तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हें वेजिटेरियन चीज़ खानी है, या तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हें नॉन वेजिटेरियन चीज़ खानी है। हरी सब्जी खानी है, सलाद खानी है, और घर की रोटी खानी है, सब्जी ज़्यादा खानी है, रात को रोटी नहीं खानी। सबको पता है। क्यों जो इतने इनकी उम्र हो गई है इतनी, हमारे माँ बाप से भी बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, क्यों ये मोटे नहीं हो रहे हैं? तो भैया ये चीज़ें ये देख के खानी पड़ेगी, और सबको पता है ये सब चीज़ें। कोई डाइटिशियन कोई नई चीज़ नहीं बता रहा, सबको पता है कि क्या खाना है। डाइटिशियन उन्हें बता रहा है कि भैया क्या खाना है, बस यही फ़र्क है उनके पास डाइटिशियन है, वो बढ़ने नहीं देते वेट। डाइटिशियन उनको रोक लेते हैं कि भैया ये नहीं खाना। हमारे पीछे कौन बताने के लिए, या हमें कौन सलाह दे रहा है कि भैया ये नहीं खा रहा? हम तो देख रहे हैं इधर उधर, कोई नहीं देख रहा, हमने खा लिया। उनके डाइटिशियन उनको देख रहे हैं, यही फ़र्क है बस। हमें कोई नहीं देख रहा, हम खुद को ही फेल कर रहे हैं। हमने कल सोचा था डाइटिंग करेंगे, हमने 5 बजे तक कुछ नहीं खाया, 5 बजे के बाद भाई पेट खा लिया। यही नुकसान कर रहे हैं हम सुबह सुबह उठते हैं एनर्जी में एकदम कि भैया आज कुछ नहीं खाना, आज डाइटिंग करनी है। 5 बजे तक तो हमने कुछ नहीं खाया, डाइटिंग करनी पूरी प्रॉपर। जिस टाइम खाना था उस टाइम हमने खाया नहीं, और जिस टाइम डाइटिंग करनी थी उस टाइम हमने भर पेट खा लिया। साहब को कहाँ से डाइट करोगे? पहले से भी मोटे हो जाओगे। 1 किलो वजन नहीं घटेगा, चाहे जिम में जाओ, जिम में जाके 2 घंटे ट्रेनिंग करो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। सीधी सी बात है। या कोई गोली खा लो, गोली भी ऐसी कोई नहीं है। तुम जितने मर्जी फैट बर्नर ले लो, फैट बर्नर वाले तुम्हें बता देंगे भैया 10% ही असर करता है, ये 10% ही असर कर पाएगा बस। ये 10% से ऊपर असर नहीं करता, बाकी जो 90% है वो तुम्हारी डाइटिंग है। डाइटिंग पे कंट्रोल करोगे तो फैट बर्नर असर करेगा। फैट बर्नर पे कुछ नहीं करता, धड़कन तेज कर देता है। तुम तेज सांसें लोगे, उससे तुम्हारी कैलोरी बर्न होगी बस। और जिम में जाने से भी ये होता है, तुम थकोगे, थक के तेज सांसें लोगे, तेज सांसें लेके तुम्हारे जो ऑर्गन्स है वो ज़्यादा तेज काम करेंगे, उससे तुम फैट बर्न करोगे। यही तरीका है बस, जिम में जाके कोई अलग चीज़ नहीं होती। तो बस तुम्हें खाने पे ध्यान देना कि तुम्हें खाना क्या है, तुम्हें क्या चीज़ अवॉइड करनी है। और कोई बच्चा नहीं है जिसको समझ नहीं आ रहा कि मतलब इस चीज़ में मैदा है, या ये फ्राइड है, या ये चिप्स है, मुझे चिप्स नहीं खाने हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तुम चिप्स से पेट भर रहे हो, 3 पैकेट चिप्स खा रहे हो, भूख लग रही है, भूख कंट्रोल नहीं हो रही, तो भूख कंट्रोल नहीं हो रही तो कुछ और खा लो। जरूरी तुम्हें चिप्स खानी, जब पता है कि चिप्स से भूख कंट्रोल भी नहीं हो रही और फिर चिप्स से पेट भरेगा भी नहीं, तो तुम चिप्स खा ही क्यों रहे हो फिर? ये भी तो बात है। जब चिप्स से पेट नहीं भरेगा और चिप्स से डाइट भी तुम मेंटेन नहीं कर पाओगे, और मीठे से ना तुम्हारा मीठे से पेट भर रहा है, मीठा भी तुम लगातार खा रहे हो। मीठा तो भैया जिंदगी से हटाना पड़ेगा अगर तुम्हें पतला होना है तो, वरना तुम करते रहो जिंदगी भर जिम, या जिंदगी भर वीडियो देखते रहो। तुम वीडियो देख रहे हो कि भैया हम पतले नहीं हो पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, दुनिया भर में धूम मचा रखी है इसने कि भैया फैट बर्नर हो गया, या फैट लॉस, हैवी फैट लॉस, फास्ट फैट लॉस, वेट लूज, एप्स कैसे निकाले 4 दिनों में। तो तुम्हें क्या लग रहा है सब चीज़ हो जाएगी? जिसके ऐप्स है ना सालों तक कुछ नहीं खाता वो, ये हीरो हीरोइन समोसे तक नहीं खाते हैं सालों तक। कभी देखा है कभी टीवी पे किसी ने समोसा खाया हो, या टीवी पे किसी ने मीठा खाया हो? बस बड़ी बड़ी बातें करने को मिलती है कि ये डाइट ले लो, ये डाइट ले लो। भैया किसी को खाते देखा है आज तक मीठा? टाइगर श्रॉफ को देखा था खाते हुए? मुंह बंद करना पड़ेगा बिल्कुल, और सबको पता है क्या खाना है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखो भैया। अगर तुम्हें मीठा होना है, तो अगर तुम्हें वेट लॉस करना है और तुम्हें पतला होना है, पतले होने के अलग फ़ायदे हैं, ये नहीं कि पतले होने के फ़ायदे नहीं है। भैया पतले होगे तुम अच्छे दिखोगे, जवान दिखोगे पतले होगे, कपड़े पहनोगे, कपड़े अच्छे लगेंगे तुमसे। मोटा बंदा 10,000 रुपये के अगर कपड़े भी ले आएगा वो उस पर सूट नहीं करेंगे,
और तुम अगर 200 रुपये की भी टी शर्ट लिया होगा तो तुम पतले हो तो तुम पे अच्छी लगेगी वो टी शर्ट या वो शर्ट या कुछ भी चीज़ लिया हो वो तुम पे अच्छी लगेगी, चाहे वो कम पैसों की हो, चाहे वो ज़्यादा पैसों की ला के पहनोगे, तुम मोटे भद्दे दिख रहे हो तो तुम पे अच्छी नहीं लगेगी वो। सिंपल सा फायदा है सिंपल सा फंडा है भैया। सब इस चीज़ के भाग रहे हैं, इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं भैया। डाइट से क्या होगा, उसकी डाइट अलग है, तुम्हारी डाइट अलग है, उसकी हाइट अलग है, उसका वजन अलग है, तुम्हारी हाइट अलग है, तुम्हारा वजन अलग है, तुम्हारा अलग डाइट प्लान है, तुम्हारी अलग कैलोरी इनटेक है, तुम्हारा अलग गेनिंग का प्लान है। वो अपना प्लान तुम्हें दे देगा। तुम सोच रहे हो तुम उससे गेनिंग कर लोगे या तुम उससे पतले हो जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला भैया। रोज तुम्हें ये काउंट करना पड़ेगा कि तुमने आज क्या खाया। कहीं तुमने आज फ्राइड चीज़ तो नहीं खा ली, कहीं तुमने आज ऐसी चीज़ तो नहीं खा ली जिससे तुम्हारा फैट बढ़ जाए। या तुम्हें अवॉइड करना है, बस रोज तुम्हें क्या करना है, सुबह उठ के तुम्हें अवॉइड करना है कि मुझे आज मैदे की चीज़ नहीं खानी, आज मुझे चिप्स नहीं खानी, आज मुझे फ्राइड नहीं खाना, आज मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना। 3-4 चीज़ें ही भैया, मैगी हो गई, मैदे की चीज़, चाउमीन हो गई, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, चिप्स हो गए, ये 10-12 चीज़ें हैं जिनसे बचना है। बस 10-12 चीज़ें, ज़्यादा चीज़ नहीं है, बाकी सब चीज़ें हेल्दी हैं। पर ज़्यादा मात्रा में मत खाओ किसी भी चीज़ को। पेट भर के रोटी खा रहे हो, रात को खूब पेट भर के रोटी खा रहे हो, रात को क्यों पेट भर के रोटी खा रहे हो, सांस नहीं आएगा। खानी है तुम्हें 2 रोटी, खा रहे हो तुम 4 रोटी, तो भैया 4 रोटी से भी तुम इतना खा लोगे। मेहनत करनी नहीं है, 4 रोटी खा के तुम्हें फ़ोन चलाना है, तो भैया ऐसे पतले नहीं होगी। जितनी मर्जी वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें आज कैलकुलेट करना पड़ेगा कि तुमने आज क्या खाया। उसी के बेसिस पर तुम्हें रोज काउंट करना पड़ेगा, रोज की रोज, कि आज मैंने ये अवॉइड करा, आज मैंने ये अवॉइड करा, आज मैंने ये नहीं खाया, ये नहीं खाया। फ्राइड चीज़ तुम्हें छूनी नहीं है कभी भी। ये नहीं कि मैं तुम्हें बोल दूँ कि तुम चीट मील ले लो, चीट मील के लिए फिर तुम इंतजार करोगे हफ्ते भर। जितनी भी तुमने डाइट करी एक हफ्ते में, उसके बाद तुम चीट मील ले लो, वो सब बराबर हो जाएगा। अगर तुमने महीना 2 महीना तुमने कड़ी करके तुमने डाइट फॉलो भी कर ली, तुम उसका इंतजार करते रहोगे चीट मील का, 2 महीने में तुम 2 किलो वजन घटाओगे, 4 किलो गेन कर लोगे। तो भैया ये समझना पड़ेगा तरीके से। बेसिक चीज़ें समझो कि तुम्हें क्या चीज़ मना करनी है। बस तुम्हें मना करनी है, फ्राइड चीज़ें नहीं खानी। दिमाग को समझाना है कि भैया ये फ्राइड है, इसमें मैदा है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं खानी। और तुम ये 1 महीना करके देख लो, 1 महीने में तुम्हारी आदत छूट जाएगी। बस आदत ही तो है, जब भूख लगे कुछ फल फ्रूट खा लो, सब्जी खा लो, घर की चीज़ें खा लो। पूरे दिन थोड़ी इंसान खाता रहता है, कब खाते हैं, सुबह खाते हैं, दोपहर खाते हैं, शाम खाते हैं। तीन चीज़ें तुम्हें मेंटेन करनी है, 3 बार मेंटेन करना है, खुद को खाने से रोकना है, बस 3 बार। इतना सा खेल है बस। 1 महीने में फ़र्क दिख जाएगा तुम्हें। 1 महीने में पता चल जाएगा कि कितना वेट लॉस हुआ है तेरा। उसके हिसाब से तुम अपना वेट लॉस करने लग जाओ। देखो अपना मैं कितना वेट लॉस कर दूँ, जिम ज्वाइन कर लो, जिम से और फास्ट वेट लॉस होगा। अगर तुम डाइटिंग से कर रहे हो, अपना महीने में 2 किलो वजन कम, अगर तुम जिम ज्वाइन कर लोगे, 300 कैलोरी 400 कैलोरी वहाँ बर्न कर लोगे, तो यही लगा लो तुम्हारा महीने में 3 किलो वेट कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। आज तुमने क्या खाया, आज सुबह उठ के तुमने क्या खाया। चने भिगो के रख दो, सुबह सुबह चने खाओ, चाय मत पियो। दोपहर में जाओ, दोपहर में 2 रोटी खा लो और सब्जी खा लो। शाम के टाइम भूख लगे तो उबले अंडे खा लो, अगर वेजिटेरियन हो तो सलाद खा लो। जो भी इस तरीके से तुम्हें अपना 1 दिन मैनेज करके चलना पड़ेगा। 1 दिन, कल को फिर मैनेज करो, अगला दिन उससे फिर मैनेज करो। एक दिन मैनेज करोगे, एक दिन में कैलोरी घटती है भैया। जब इतने दिन तुम्हें मोटे होने में लगे तो तुम्हें पतले होने में भी काफ़ी दिन लगेंगे। ये कोई ऐसी ऐड नहीं है जो तुम्हें मीठी गोली दे देगा कोई और तुम पतले हो जाओगे। इस भरम में मत रहना, चाहे 5 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, तुम्हें ये समझना ही पड़ेगा। जब समझोगे तभी पतले हो पाओगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं पता। तो ठीक है भैया, मैंने तुम्हें बता दिया कैसे कैसे तुम्हें अपनी डाइट का प्लान करना है। अपनी डाइट खुद बनाओ, किसी के भरोसे मत रहो, ऐड वैड मत देखो। ऐड देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो तुम्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं कि तुम पतले हो जाओगे, तुम नहीं हो पाओगे। यही तरीका है कि तुम्हें अपनी कैलोरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तुम्हें देख के खाना पड़ेगा। उसके अलावा फैट लॉस का कोई तरीका नहीं है। अगर कोई होता तो सब आजमा चुके होते। जितने भी अमीर लोग हैं वो पतले हो चुके होते हैं। पर इसका यही तरीका है, तुम कैसे भी कोई सी भी जितनी मर्जी वीडियो देख लो, सब वीडियो में एक ही चीज़ बताएंगे, तुम्हें खाने पर कंट्रोल करना पड़ेगा। फ्राइड चीज़ छोड़नी पड़ेगी, मैदा छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और तुम खुद को देखना कि तुम कितना बदल जाओगे। तुम्हें खुद को पता लगेगा तुम कैसे दिखते हो, कि तुम पहले कैसे थे, अब तुम कैसे दिखते हो। 3 किलो वजन पर फर्क पड़ता है। तुमने 3 किलो वजन कम करा और अच्छे दिखोगे, तुमने 6 किलो वजन कम करा और अच्छे दिखोगे। अपना एक गोल बना लो कि मुझे कितना वजन कम करना है।
अगर तुम्हें 15 किलो कम करना है तो तुम 15 किलो कम कर लो, उसके बाद मेंटेन कैलोरी खाने लगो। पर खाना ये नहीं कि तुमने 15 किलो कम कर लिया तो उसके बाद तुम कुछ भी खा रहे हो, तुम मीठा खा रहे हो, तुम फिर फ्राइड खा रहे हो, फिर उसी जगह पहुंच जाओगे। एक बार तुमने मेंटेन कर लिया तो वो आसान है, उसके बाद तुम कभी कभी खा सकते हो। उसका ये मतलब नहीं कि तुम फिर वही खाना शुरू कर दोगे जो तुमने बंद करा था, तो वेट दोबारा वहीं आ जाएगा। ये तुम्हें चलाना पड़ेगा, ये जर्नी है, ये रोज करना पड़ेगा तुम्हें। जहाँ तुमने 2-3 महीने मिस करा, तुमने फिर खाना शुरू कर दिया, फिर तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। तुमने 10 किलो वजन कम करा है, तुम 6 किलो फिर बढ़ा लोगे। तो भैया धीरे धीरे ही होगा। देखो तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना, सोच समझ के खाओ। अपना एक दिन प्लान करो, एक दिन में कि मैंने आज एक दिन ये नहीं खाया, या मैंने एक दिन हेल्दी खाया, अगला दिन फिर प्लान करो, अगला दिन फिर प्लान करो। एक दिन अपना प्लान करते चलो, वजन कम होगा। ऐसी कोई साइंटिफिक चीज़ ही नहीं है जो वजन कम ना हो, अगर तुम सही से खाओ तो। साइंस भी यही बोलती है, साइंटिफिक चीज़ें हैं ये कोई मैं नहीं बता रहा हूँ। ये सब के सब हीरो हीरोइन यही फॉलो करते हैं। जो बंदे पतले हैं, जो मेंटेन है, जो बॉडी बिल्डर है, सब यही फॉलो कर रहे हैं। कोई जादूगर नहीं है, किसी को जादू की पुड़िया नहीं पता कि चुपके से पुड़िया खा रहे हैं जादू की, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। कैलोरी अपनी इनटेक देखनी ही पड़ेगी, तुम क्या इनटेक कर रहे हो, उसके अलावा कोई रास्ता। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैंने 11 किलो वजन कम करा, मैं जानता हूँ इस बारे में। चलो, लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा तुम्हें क्या करना है वेट लॉस करने के लिए। वेट लॉस पे इससे अच्छी तो वीडियो तुम्हें कहीं मिलने नहीं वाली। मैंने बिल्कुल नॉर्मल देसी भाषा में तुम्हें बता दिया कि वेट लॉस कैसे हो सकता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है देसी भाषा में जो मैं समझा सकूँ। ठीक है दोस्तों, हो सकता है वीडियो तुम्हें अच्छी लगे तो बोलना भाई, कमेंट कर देना। ठीक है, गुड लक फॉर योर वेट लॉस जर्नी।